इमरान रियाज का मैंने काफी हद तक एहतराम किया। वो कहता है कि अली अमीन खान ने कहा है कि जी वो ठेका मांग रहा था। अब अली अमीन खान ने मुझे ये भी कहा है कि खुद ये माइन का ठेका लेने के लिए मेरे पास 10 दफा आया। मैं खुद जब सीएम हाउस जाता था हर वक्त ये मौजूद होता था। किस लिए आया है, वो वहाँ पे रहता था। सीएम केपी जो है उन्होंने सरकारी उनको एक रिहाइश दी हुई थी। फिर अली अमीन खान मुझे, यानी अली अमीन खान के अल्फाज है कि ये एजेंसियों की मिली भगत से हीरो बनने के चक्कर में गिरफ्तार हुआ। इनको खानदान समेत रखा गया, न इसकी जबान जख्मी हुई थी, और जबान का अगर इलाज कराया था तो किससे कराया, कोई इलाज की कोई इसने तफसील दी है। फिर यही अली अमीन खान ने मुझे कहा है कि भाई ये जबान 1 हफ्ते में ठीक हो गई, और इसी को और उन्होंने ये भी कहा कि फैज हमीद ने इनको 600 से ज्यादा कनाल जमीन दिलाई है चकवाल में, वहाँ फिश पॉन्ड है, वहाँ महल इसने बनाए हैं, अस्तबल बनाया हुआ है। अब पहले मोटरसाइकिल इनके पास नहीं होती थी, ये इतने अरबों रुपए कहाँ से कमाए। और यही अली अमीन खान ने ये भी कहा है कि फैज हमीद का ये दस्ते रास्ता एजेंसियों के साथ इसके पीटीआई के दौर में बड़े गहरे ताल्लुकात थे। अब ये फिर सवाल ये भी पैदा होता है ना कि ये कहते हैं खचरों की तस्वीर इसने पहले से रखी है कि मैं खचरों के जरिए भागा। और भाई अगर हुकूमत आपको न भागने देती तो आपका पासपोर्ट 1 मिनट में ब्लॉक होता, आप यूके किस तरह पहुंचते। पासपोर्ट आपका ऑपरेशनल है, आप यूके तक पहुंच गए। और काम इन हजरत का यही है कि इनको टारगेट दिया जाता है कि फलां को जनाब आपने तख्ते मश्क बनाना है। मैंने एक वीडियो बनाई है इमरान रियाज के उस तमाम प्रॉपर्टी की, मैं उनको शेयर करूंगा। लेकिन इमरान रियाज जो हैं इसके और बहुत सारे कारनामों का मुझे इल्म हुआ है। मैं आज या कल इस पे मजीद बात करूंगा। गंडापुर ने मुलाकात की है इमरान खान साहब से तकरीबन 85 मिनट। क्या आपके हवाले से कोई बात की है इमरान खान साहब से गंडापुर साहब ने? गंडापुर साहब ने मुझे कॉल किया, कल हमारी कोई 6-7 दफा बात हुई, और वो मुझे ये कह रहे थे कि अपना मुंह बंद करो। तो मुंह जो है इतने जुल्म के बाद, मैंने पार्टी और खान के खिलाफ तो मैंने कभी जिंदगी में बयान ही नहीं दिया है। मैं तो खान का सिपाही हूँ, खान का परचम लिया है, खान का पैगाम फैलाया है। आइंदा भी मैं खान के साथ ही खड़ा रहूंगा जब तक मैं सियासत में हूँ। सियासत जिस दिन खत्म होगी वो पीटीआई के ही प्लेटफॉर्म से खत्म होगी। ये दूध का दूध पानी का पानी, ये कैमरा रिकॉर्ड रख रहा है। आइंदा मेरा कोई किसी और पार्टी के साथ कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। लेकिन हक के लिए सच में वकील हूँ। मैंने कभी सीखा ही नहीं है कि किसी बुली, किसी ग्रुप के आगे मैं झुक जाऊं। यही आपसे इस्तीफा मांगती है असेंबली का, तो आप मैंने जवाब दे दिया ना। जब भी पीटीआई नहीं, पीटीआई क्या है अभी तो पीटीआई के चेयरमैन को पता नहीं होता है। खान जिस दिन मुझे कहे कि इस्तीफा दो, अपनी औलाद की कसम 1 मिनट देर नहीं करूंगा। इस्तीफा तो क्या, इस मुल्क में मैंने नहीं रहना है। उधर तालिबान पीछे पड़े हैं, इधर एजेंसियां पीछे पड़ी हैं, कोई जिंदगी तो है ही नहीं। कौन सी खुशी है इसमें हमारे लिए? ये कोई जाऊंगा GBR पे वॉक करूंगा, दुबई में आराम से रहूंगा, यहाँ पे और कुछ ना हो, बाकी लोगों से बच जाऊं, तो ये मीडिया वाले पीछे पड़ जाते हैं। तो लिहाजा एक टेंशन तो नहीं है ना, हर वक्त टेंशन की जो है। लेकिन ये कि अब टेंशन प्रूफ हो गया हूँ मैं, अब एंजॉय करता हूँ। जो जितना बड़ा झूठ बोलता है, खसूसन प्रोपेगेंड जो बाहर बैठे हुए हैं और मेरे हवाले से बोलते हैं, मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ। और उनकी हालत जार पे मुझे रहम भी आता है। मंदिर का घंटा मुझे बना दिया है, हर एक आके बजा रहा है। तो गुजारा करो यार, इतनी भी कोई जो है आपने हमें रांदे दरगाही बना दिया, यानी बगैर किसी वजह के। आपको जेलसी हैं लोगों ने, अवाम ने शवाबी के जलसे में मेरे नाम के नारे लगाए। अब मैंने उनको कहा था, दरखास्त की थी, लेकिन अगर उन्होंने नारे लगाए और मैंने उठ के खड़े होके उनको जवाब दिया तो ये इतना बड़ा जुर्म हो गया। सर, कुछ लोगों का आपका स्टेज पर जाना बहुत बुरा लगा कि आप स्टेज पर खड़े थे। अगर बुरा लगा है, अगली दफा मैं उनकी कोपड़ियों पे खड़ा हूँगा। सर, क्या उम्मीद करते हैं बानी पीटीआई से मुलाकात होगी? कौन लोग हैं जो इतने जेलस हैं? जब कोई नहीं निकल सकता था, हमने इस्लामाबाद में देखा कि आपने भरपूर जलसे किए, क्या इतनी जेलसी है कि अब निकाल के उन्होंने दम लिया? ना के बतंदेश लोग हैं, ज़हनी परेशानी में मुब्तला लोग हैं, ना खुद कुछ कर सकते हैं ना दूसरों को करने दे रहे हैं। तो लिहाजा हम तो अपनी डगर से बाज आने वाले नहीं, यही रहेंगे और इसी डगर पे मैं चलूंगा। अपने आप को पीटीआई का हिस्सा समझते हैं? मैं हूँ ही पीटीआई। खान का नजरिया, खान की विजन मेरे रगों में दौड़ रहा है। मैं पीटीआई हूँ, और अगर किसी को शक है तो सोशल मीडिया पे देख ले पीटीआई का वर्कर किसके साथ खड़ा है।
सर आपको लगता है अगर आप खान से मुलाकात करें कोई साजिशी बीच में ना हो तो आपकी गलत फहमियां दूर हो सकती हैं खान के साथ? खान से मेरे मिलने की 2 मिनट की देर है और बस बात खत्म। थैंक यू। जी, बिल्कुल शेर अहमद। अच्छा सर, आप ये आपने खुली ललकार दी है तमाम अपने जो लोग हैं जो आपके खिलाफ हैं, आप एक किस्म के वन मैन आर्मी बनने जा रहे हैं, तो क्या पीटीआई वर्कर्स को आप इतना मोबिलाइज कर लेंगे जो आप कह रहे हैं कि हर शहर में आप जलसे करेंगे, पंजाब से लोगों को निकालेंगे? मैं फिर पीटीआई के तमाम वर्कर एक क्रॉस पाकिस्तान कह रहा हूँ, जिसने पीटीआई के और खान के फंक्शन करने मुझे मदऊ करें, आऊंगा हर जिले में, चाहे पंजाब हो सिंध हो, जलसे करूंगा। कोई इजाजत दे न दे, मार बिकाएंगे और पर्चे बिकाएंगे, लेकिन लोगों को देखिए पंजाब में तो मुझे पंजाब की क्यादत ने आने नहीं दिया है। आप में से कोई याद कर सकता है कि किसी एक जलसे में मुझे सिवाय कसूर में जब इलेक्शन कैंपेन था और फतेह जंग और ये चकवाल में, बाकी तो हर वक्त हम जाना चाहते थे। पंजाब को जरूरत है उठाने की, और बजाय पंजाब को उठाने की जी मुझे गिराने में लगे हुए हैं। वक्ती तौर पर इन्होंने मुझे गिरा दिया है, क्या ख्याल है वक्ती तौर पे गिरा दिया है, ये जीत गए वक्ती तौर पे, लेकिन मैं बाउंस बैक करके आऊंगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीफ इमरान खान और पीटीआई के वर्कर हैं। ये 2 कंपोनेंट्स हैं। खान से जिन हालात में ये फैसला इन गुमराह लोगों ने कराया